इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे श्री दिलीप पटेल जी, मंच के संचालनकर्ता प्रखंड अध्यक्ष श्री प्रद्युमन महतो जी, जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के सुयोग्य उम्मीदवार भाई राजीव लोचन नारायण सिंह जी उर्फ अशोक जी, यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय सांसद और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष श्री राजीव रंजन उर्फ ललन जी, यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राम सागर सिंह जी, विकासशील इंसान पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री परशुराम सहनी जी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष श्री नंदू मांझी जी, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री संजीव कुमार जी, यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेतागण श्री रोशन भारद्वाज जी, पंकज कुमार सिंह जी, सौरभ कुमार जी, नवीन कुमार सिंह जी, विकासशील इंसान पार्टी के नेता श्री विश्वेश्वर सहनी जी, श्रीमती शारदा देवी जी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के यहाँ उपस्थित नेता जनाब इम्तियाज अंसारी जी, जनता दल के सभी नेतागण धर्मराज प्रसाद जी, अनिरुद्ध प्रसाद जी, शैलेंद्र जी, श्रवण कुमार जी, बलराम मंडल जी, मुकेश जी, परशुराम पारस जी, बैजल पासवान जी, निरंजन सिंह जी, अशोक पासवान जी, मनोज पटेल जी, नगीना महतो जी, प्रणब कुमार जी, मुरली सिंह जी, मुकेश सिंह जी, मुन्ना जी मुखिया जी, सुजीत गढ़ाई जी, अश्विनी कुमार जी, गौतम कुमार जी, राजीव कुमार जी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी एनडीए के सम्मानित नेतागण, सभी जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय साथियों, यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधुओं, छायाकार मित्रों और इस चुनावी सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले इस चुनावी सभा में आपकी उपस्थिति के लिए आपको सिर्फ धन्यवाद नहीं देता हूँ, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ कि इस परिस्थिति में भी एक तरफ पानी अभी तक है और दूसरी तरफ ये धूप है, इन सब चीज़ों के बावजूद आप सब इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ। और हमारे साथियों ने बहुत सारी बातों का जिक्र कर दिया, अब मैं क्या जिक्र करूँ। यहाँ से जो हमारा संबंध है, कोई आज का संबंध है, आप लोगों ने ही मुझको 5 बार सांसद बनाया, बाढ़ का एमपी हमको जिताए 5 बार, हमने सेवा की आप लोगों की, तो जो हमारा संबंध है एमपी के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में हम तो काम करते रहे और जो आपने सम्मान दिया, अगर यहाँ के लोग हमको एमपी नहीं बनाते तो आज जो लोग जाने मुझको सब जगह, बिहार के बाहर भी और बिहार में बड़े पैमाने पर लोग नहीं जानते, जो आपने मौका दिया हम उसको कभी भूल सकते हैं। और हमारे जो उम्मीदवार हैं आज अशोक जी, इनके प्रति मेरा आज का संबंध है, व्यक्तिगत संबंध है। इनके पिताजी स्वर्गीय वेंकटेश बाबू ने क्या मदद की थी किसको नहीं मालूम है। जब पहली बार हम 89 में यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे और उस समय भाजपा भी एक कैंडिडेट दिए हुए था, बावजूद उसके किस तरह से खुलेआम उन लोगों ने समूचे पार्टी के साथ मिलकर के मदद किया। और श्रद्धेय अटल जी आए तब उनको उन्होंने कह दिया, उनको अटल जी बहुत मानते थे कि अरे भाई यहाँ यही लड़ने लायक है, तो श्रद्धेय अटल जी ने भी कहा था कि कांग्रेस को हराने में जो सक्षम है उसी को जिताइए, ये कह करके गए थे। और कितना हम भूल सकते हैं इस बात को, आज वो नहीं है, जब तक हम जीवित हैं तब तक हम इन चीजों को नहीं भूल सकते हैं। आप लोगों ने जो प्रेम दिया, मुझको स्नेह दिया और किस तरह से हम घूमते रहते थे, ये किसी छिपी हुई बात है। हम कहीं भी रहते थे, आते रहते थे, केंद्र में मंत्री थे तब भी हम आकर के घूमते रहते थे, तो जो हमारा पुराना संबंध है हम इसको भूल सकते हैं। और उसके बाद बिहार की सेवा करने का मौका मिला
आप सब लोगों ने उसमें सहयोग किया। और आज जो इतने दिनों से 15वां साल चल रहा, हम सेवा कर रहे हैं। और हम लोगों का तो यही है, लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। और हमने क्या कहा था प्रारंभ से, न्याय के साथ विकास करेंगे। और उसका मतलब है समाज के, राज्य के हर इलाके का विकास और समाज के सभी तबके का उत्थान। हमने काम किया। जो किनारे पर थे उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनके लिए विशेष पहल, और समाज के हर तबके के लिए हमने मेहनत किया, काम किया। और समाज के पूरे राज्य के हर एक इलाके के विकास के लिए काम, जहां जिस काम की जरूरत थी वो काम किया। कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जिसकी कोई उपेक्षा की गई, हर प्रकार से काम किया गया। टाल की योजना आप बताइए, जब हम एमपी थे तब से, जब केंद्र में थे तो एक ही योजना शुरू हुई, और अब ललन जी आए, हमने इनको कहा कि भाई इसका कुछ करिए। जब ये सिंचाई मंत्री थे, इन्होंने काम कर दिया लगभग 2/3, और बचा हुआ काम इस बार भी एक योजना पूरी हो गई। तो हर प्रकार से हर इलाके के विकास के लिए काम किया हम लोगों ने, कोई इलाके की उपेक्षा नहीं की गई। और आप याद कर लीजिए किस तरह से समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया। जो हमने कहा किनारे पर थे, अब महिलाओं को उस प्रकार का सम्मान नहीं था। ये बिहार पहला राज्य है जहां महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में 50% का हम लोगों ने आरक्षण दिया। कितनी कम जनप्रतिनिधि महिलाएं होती थी और कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधित्व करने लगी। नगर निकायों में भी दिया, शहरों में, गांव में, कितनी बड़ी संख्या में। लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी, गरीबी के कारण लोग 5वें क्लास के बाद उसको मिडिल स्कूल भी नहीं भेज पाते थे, क्योंकि उसके लिए कपड़ा देने का उनके पास पैसा नहीं था। जब हम लोगों ने उसके लिए काम शुरू किया, पोशाक के लिए काम शुरू किया, और वहां से संतोष नहीं किया, हमने लड़कियों के लिए साइकिल योजना की, हाई स्कूल भी पढ़े। कहां लड़की साइकिल चलाती थी? जब गांव-गांव में लड़की साइकिल चलाकर हाई स्कूल जाने लगी तो किस प्रकार का दृश्य उपस्थित हुआ। महिलाओं में कितना आत्मविश्वास का भाव पैदा हुआ। कुछ लोग तो मेरी आलोचना कर रहे थे कि लड़की को साइकिल चलवा रहे हैं, ये तो बड़ा उसको तंग करेगा लोग। हमने कहा कोई तंग नहीं करेगा, हर परिवार की लड़की को साइकिल की योजना शुरू की गई है। और आपने देखा क्या दृश्य उपस्थित हुआ। और उसका लड़कों ने मांग किया तो हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना दे दी, शुरू करा दिया। लेकिन आप जरा सोच लीजिए कितना ज्यादा लड़कियों का उत्थान, कितनी कम लड़की पढ़ पाती थी। हमने सर्वे किया था, 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या पूरे बिहार में मात्र 1,70,000 से भी कम था। और जब हमने काम शुरू किया तो अब मालूम है लड़का लड़की बराबर। और अब तो इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा हो रही थी, उस परीक्षा में लड़का से भी ज्यादा मैट्रिक की परीक्षा में लड़की गई। अब आप बताइए, एक एक काम किसी को पता नहीं चलता। और इतना ही नहीं, महिलाओं में और जागृति लाने के लिए जो हमने शुरू किया, काम किया, स्वयं सहायता समूह। और पहले कितना था, महिलाओं के लिए कौन सा काम कर रहे थे? कोई काम नहीं कर रहे थे। जीविका समूह का हमने गठन करवाया, जीविका योजना की शुरुआत कराई, विश्व बैंक से कर्ज लेकर के हमने ये काम शुरू किया और तय किया कि 10 लाख स्वयं सहायता समूह कम से कम बनेगा। अब वो बन गया। 1,20,00,000 महिलाएं जीविका समूह से, स्वयं सहायता समूह से जुड़ गई। अब कितनी जागृति आई है जरा देख लीजिए। अब मर्द और स्त्री सब मिलकर के जो काम कर रहे हैं, बिहार आगे बढ़ रहा है। लोगों को पता नहीं है ठीक ढंग से हमारा काम, लोग देखते हैं, बहुत लोगों को परेशानी होती है। समाज सुधार के लिए भी काम करते हैं, उसमें भी बहुत लोग बेचैन रहते हैं और करके कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा काम करते रहते हैं। लेकिन जो हम लोगों ने काम किया है उसके चलते आपको मैं बता देना चाहता हूं कि किस तरह से कितना विकास हुआ है प्रति व्यक्ति के दर पर और बिहार के दर पर। पति पत्नी को राज करने का मौका मिला 15 साल। क्या था पूरे राज्य का की आर्थिक स्थिति क्या थी? सकल घरेलू उत्पाद 5-6 में 76,466 करोड़ था।
और हम लोगों ने जो विकास का काम किया, अब 19-20 में आकर के ये 4,14,987 करोड़ रुपया हो गया स्थिर मूल्य पर। उस समय से लेकर के इस समय कितनी आमदनी राज्य की बढ़ी है। प्रति व्यक्ति आमदनी क्या थी? एक साल में 8,481 करोड़ रुपया 2005-6 में, अब बढ़कर के प्रति व्यक्ति आय 34,413 करोड़ रुपया हुआ। 10.5% से ज्यादा हर साल वृद्धि हो रही है।